41वां श्लोक अपन ने लियो तो 41वें श्लोक में अपन ने ठाकुर जी को ब्रज में पधारवे को क्रम जो હતો वाको क्रम। और वाके बाद 42वें श्लोक में जो आयो कि जैसे ठाकुर जी ब्रज में पधारे तो ब्रज में पधार के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी को जो सुख दियो वाको जो बतायो, तो हमें कह रहे हैं कि गोपी जनन ने जो ठाकुर जी ने जो लीला करी वो गोपी जनन ने नहीं देखी। तो कि ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी वन में, तो कि ठाकुर जी ने 4 पुरुषार्थ बताए, वो प्रकट किए, 10 विध रस प्रकट किए। तो यह प्रकार को जो ये जो चीज थी वो लीला के दर्शन गोपी जनन ने नहीं किए। तो उनको वो दर्शन करावे के लिए, वो अनुभव करावे के लिए यहाँ पे आपके स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी पधारे। तो ठाकुर जी को स्वरूप कैसो હતો अभी, ठाकुर जी वन में सुब्रज पधारे हैं। तो वन में सुब्रज में पधार के आपको क्या क्या प्रकार का आपको स्वरूप हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो गाय की खुरसु जो रज जो उड़ रही है, गायन के चलवे सु जो रज उड़ रही है वासु आपको पूरो मतलब मुखारविंद पे, केश में, अलकन पे, और जो आपके केश जो लट रहे हैं आपके उन सबन में वो का है कि सारे रज वो हल्की हल्की सी रज आपके मुखारविंद पे छा गई है। तो ये ऐसो जो सुंदर स्वरूप आपको हो रहा है बाकी आप वासु आपकी शोभा और बढ़ रही है। तो ऐसे दर्शन जब गोपीजन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि गोरज मंडित। तो गोरज को बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया तो कह रहे हैं कि गो गो मतलब पुरुषार्थ को जो क्रम बतायो, गो रजसु व्याप्त है आपकी पूरी मुखारविंद। तो कह रहे हैं कि गो को मतलब क्या बतायो, गोसु धर्म कई, गोसु धर्म बतायो कि गो यानी ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं और गोचारण अपने अपनो धर्म बतायो। तो कह रहे हैं कि वो 4 प्रकार के धर्म जो बताए मतलब पुरुषार्थ वाको प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि गो रज से व्याप्त है, तो कि गो से धर्म, रज से अर्थ, व्याप्ति से काम और कुंतल से मोक्ष बताए। ये 4 जो यहाँ में बताए हैं प्रकार, गो, रज, फिर व्याप्त होना आपके मुखारिन पे, और आपने मुखारिन पे कुंडल धारण कर रखे हैं। तो ये जो 4 प्रकार बताए वासु आपको स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके मुखारिन के दर्शन करवे सो गोपी जनन को प्रकट भय और उन्हें दर्शन किए। तो कह रहे हैं गोसु अपनो धर्म बतायो कि आप जा जाति में है वाको आपने व्यावृत्ति करी, जैसे गोचारण करना उनको धर्म है अहिर जाति को। तो आपने जा जाति में प्रागट्य लियो वाको धर्म निभायो, तो कि कैसे, तो कि पशुपालन करके। तो गो गो को मतलब ये बताया। रज रज को मतलब है अपनी इच्छा, इच्छा शक्ति जाको कहें, या हमको मतलब क्या जो ध्येय जाको कहें, तो कि हमारा ध्येय क्या है। तो वो वह चीज को अर्थ के रूप में यहाँ बताया है। कोई चीज को प्राप्त करवे को जो श्रम है या प्राप्त करवे की जो इच्छा शक्ति है वाकु यहाँ पे अर्थ बतायो है। तो धर्म और अर्थ। फिर कह रहे हैं कि गोरज मंडित, मंडित यानी व्याप्त है पूरे में, पूरे मुखारविंद पे वो छा गयो है यहाँ पे क्या, तो कि गोरज। तो व्याप्त हुए को मतलब का है कि वो जो गोरज जो मुखारविंद पे छा गयो है वासु आप और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और कोई बच्चा धूल में सन के आवे, धूल में पूरा भर के, तो अपन को कि हाय हाय ये का कर लियो तेने। तो अगर बस धूल झाड़वे लग जावे अपन, वहां को नवावे घुसा देवे, या वहां के ऊपर से कपड़ा से साफ कर देवे, या कैसे भी करके। लेकिन ठाकुर जी के मुखारविंद पे जब ये गोरज आ गई है तो आपकी शोभा और बढ़ रही है, और भी सुंदर लग रहे हैं। तो काम, काम को स्वरूप ये बताया, तो कह रहे आपकी सुंदरता मोहित कर रही है। वैसे भी आप सुंदर हैं, कामदेव को भी मोहित करे हैं, तो अपन को मोहित करे, यानी कोई आश्चर्य थोड़ी है जीव को मोहित करे हमें।
लेकिन ठाकुर जी जब मोहित कर रहे हैं तो आपको मुखारविंद के ऊपर और भी ज्यादा सुंदर ये गोरज को जो प्रकार मतलब आयो जो आपको गोरज सु आपको मुखारविंद छा गयो है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही सुंदर और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं आप, और सामने जो जीव हैं भक्त हैं वो मोहित हो रहे हैं। तो गोरजसु आपको मुखारविंद मंडित हो रहे हो, व्याप्त हो रहे हो, तो वो जीव को भक्त को काम सिद्ध कर रहे है, काम पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हो। और फिर जो बतायो आपको कुंडल को स्वरूप, तो के कुंडल है जो मोक्ष आदि को कार्य करे है। तो यासु यहाँ पे ये चारों बात सु ठाकुर जी के या चारों पुरुषार्थ को स्वरूप यहाँ पे प्रकट किए हो। तो फिर याको साहित्य टिप्पणी में भी आपको बहुत सारो खुलासा दियो है, लेकिन अलग रज और गो उपरोक्त तब यहाँ से ऊपर ने थोड़ी शायद दो ही पैराग्राफ लिए थे छोटे छोटे, कि गोपियन ने भगवान को चारों तरफ से घेर रही थी, कारण के भगवान ने जो पहले चतुर्विध पुरुषार्थ युक्त 10 रस वाली लीला की थी वह गोपियों ने नहीं देखी थी, जिससे उनको उसका ताप था। उस ताप से निवृत्ति के लिए वहां यहाँ भगवान चतुर्दश धर्म युक्त होकर पधारे हैं, जिसका वर्ण यहाँ पे निरूपण है। ये प्रकार यहाँ पे आ रहा है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को प्रथम अध्याय अपने चल रहे हैं, और श्री सुबोधनी जी के अनुसार हम द्वादश यानी के 12वें अध्याय में चल रहे हैं, और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार हम पंचदश अध्याय में चल रहे हैं, और अपनो श्लोक है जो 42वें यानी के 42वां श्लोक अपनो चल रहे हैं। वामे गोपी जनन को चार पुरुषार्थ के साथ में 10 विध लीला को रस जो रस 10 विध रस की जो लीला आपने प्रकट करी वाको जानवे को वाको दर्शन करवे को वाको समझवे को ताप गोपी जनन के हृदय में है, और वो ठाकुर जी को घेर के बैठी हुई है। तो यहाँ पे अपन को गोरज को तो अपन को चीज अपन को बताई कि गोरज को क्या प्राप्त हुए थे, कहते जिन जीवों के धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसने श्लोक में चारों यानी गो रज और धुरित कुंतल का समास किया गया है। अब कह रहे हैं कि चतुर्विध जो लीला है, चतुर्विध पुरुषार्थ की लीला दिखाकर अब 10 विध रस संबंध वाली लीला दिखाते हैं। 10 रसों में से प्रथम श्रृंगार रस की संबंधिनी लीला यानी अलग रज और गो उपरोक्त इन अच्छा या में ये चीज और सुंदरता से खुलासा करिए टिप्पणी जी में श्री गोसाई जी ने, और श्री पुरुषोत्तम जी को लेख भी है या विषय में कि गौ को जो धर्म बतायो है वो यासु कही गई है, क्योंकि वृष वृष यानी सांड या बैल यानी बड़द जो है वो बड़द जाति गौ जाति में ही आवे है। बड़द वागे काय में आवे, गौ जाति में ही आवे ना, वो बाकी जाति को अलग सु तो नहीं हो। तो गाय की जाति के साथ में ये बैल वगैरह भी हमें आ जावे, तो भागवत जी में बैल को यानी कि बड़द को धर्म रूप कही गई है, और गो धर्म को कारण रूप है। धर्म कहाँ से प्रकट भयो यो कह रहे हैं, तो कि भाई गाय में सु बड़द पैदा भरा न, तो कह रहे हैं कि बड़द का है तो के धर्म को रूप है, और धर्म कहाँ से प्रकट भयो तो के गाय में सु, तो यासु गाय को धर्म रूप बतायो है। समझ में आई? बहुत सुंदर सो खुलासा श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में किया है। या को अपन को बहुत उतावल नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज समझनी अपने लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सूक्ष्म प्रकार हमें बतायो है ठाकुर जी को
10 विध रस की जो लीला है वो, और 4 पुरुषार्थ को। अपन भी यहाँ लगे कि अपन बार बार ये 4 पुरुषार्थ काय को अपन है बार बार वही को वही रटन करे जा रहे हैं। तो कहने को तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव आएगा, वह जीव को ये 4 पुरुषार्थ तो करने ही पड़े या चाहिए, दोनों में से कुछ भी समझ लो। हर एक जीव को अपनो धर्म भी निभानो है, अपनो अर्थ भी निभानो है, अपनो काम भी निभानो है, और अपने लिए मोक्ष की भी क्या करें, आगे मोक्ष मिले ऐसी अपनी तैयारी या अपने ऐसे कर्म ऐसे होने चाहिए जाके द्वारा अपन को मोक्ष प्राप्त हो गए। तो ठाकुर जी ये यहाँ पे ये लीलाएं करके ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये अपन को समझा रहे हैं कि देखो, मैंने भी मनुष्य देह में जन्म मतलब प्रागट्य लियो है, तो मेरे को भी ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर न पुरुषार्थ नहीं करूं तो चलेगो, लेकिन मैं मनुष्य में मनुष्य आकृति में मतलब मनुष्य देह में मैं प्रकट भयो हूं, तो मेरे को मनुष्य देह लेके प्रकट भयो हूं, तो मेरे को भी ये धर्म निभाने जरूरी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए जो मेरे को सिद्धि ये सारे पुरुषार्थन के लिए करनी है वो, और एक दूसरे जो 10 विध रस जो बताए, तो ये हर एक जीव के जीवन में आवे ही हैं। कोई के में कोई हास्य चीज हास्य प्रकार ज्यादा होवे, कोई के में वीर रस ज्यादा होवे, कोई के में शांत रस ज्यादा होवे, कोई के में मतलब हर एक चीज को हमें अपने अपने समय के अनुसार वह चीज को अनुभव हर एक जीव करे। अपन ने जितने भी रस या में देखे 10 रस जो बताए, तो हमने श्रृंगार रस भी देखो है वो, हमने वीर रस भी देखो है, हमने करुण रस भी देखो है, हास्य रस भी देखो है, अद्भुत रस भी देखो है, भयानक रस भी देखो है। हमने ये शांत रस भी देखो है, विभत्स रस भी देखो है, रौद्र रस भी देखो है, भक्ति रस भी देखो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी ये अपन को जैसे वो आख्यान में कहे ना, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, यहाँ पे तो ठाकुर जी स्वयं ये करके दिखा रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य देह में हूं तो मुझको भी ये सारे कार्य करने आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं जीव को दृष्टांत के रूप में या उदाहरण के रूप में देते भय कि मनुष्य देह में है तो अपने अपने धर्म हमको निभाने आवश्यक है। तो या के लिए हमको हमारे जा जाति में या जा संबंध में हम लोग मतलब हमको बिठाए हुए ठाकुर जी ने, वह जगह के हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हमको निभाने जरूरी है। और वहां में खास आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जिनको धर्म अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध हुए, वाको ही मोक्ष को अधिकार प्राप्त हुए हैं, या वो ही मोक्ष प्राप्त कर सके हैं। ये दोनों चीज यहाँ में अपन समझ सके हैं। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी ने ये यहाँ पे खुलासा किया है कि भाई ये जो गौ को यहाँ पे कही ना गोरज, गोरजसु व्याप्त है आपको मुखारविंद, तो वाकई यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई गो को धर्म बताओ, तो भाई गो को धर्म कैसे बता दिए। तो एक तो अपन ने वो प्रकार देखे कि भाई ठाकुर जी ने पशुपालन करके अपने आप को वो क्रम बताया हो कि भाई मैं अपनो धर्म निभा रहे हूँ, मेरी फर्ज निभा रहे हूँ। धर्म को अपन चलो फर्ज के रूप में देख लें कि भाई मेरा ये फर्ज है कि मेरे को मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, या माँ बाप ये कहे कि मेरे को मेरे बच्चा को ध्यान रखना चाहिए, मेरी फर्ज है। मेरे सास ससुर को ध्यान रखनो, बड़े बूढ़े को ध्यान रखनो, बाहर को कहीं नौकरी वहां नौकरी को हमको पूरा पूरा न्याय देनो, ये सब हमारी फर्ज आवे, और यही हमारा धर्म अपन कह सकें। धर्म की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जावे कि वो धर्म हम अपने एक धर्म ये है कि हम अपने जन्म से हम अपने साथ में लेके आए, जैसे जाति को धर्म गिने जाए कि भाई तुम कौन सी जाति में हो, कोई ब्राह्मण होवे तो वाकु वा जाति के नियम होए, वो वाकु निभाने पड़े। कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो वो जो क्या प्रकार से अपनी जाति लेके चल रहे हो वाक्य अनुसार वाक्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष होए हैं।
तो यहाँ पे ठाकुर जी ने हमको आप जा जाति में प्रकट भय वाको धर्म करके बताया था कि गो पालन करना मतलब कि पशु पालन करना, वो क्रम बताया। लेकिन यहाँ पे खुलासा करके श्री गोसाई जी और श्री लेख वाले श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि गौ को धर्म यासु कई, के गौ की जाति के अंदर सांड और वृष यानी वृष यानी बड़द, ये दोनों ही आ जावे हैं। तो ये दोनों के आवेशु ये अपन को खबर पड़े कि श्रीमद भागवत जी में बड़द को धर्म को रूप बताया है। देखो अपन ने पहले क्या पढ़े हुए अपन ने वाको भी अपन को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ती जाऊं और अपन मूल स्थिति हम क्या समझ रहे हैं वो हम भूलते जाएं। गौ को धर्म बतायो है, तो धर्म में काय को बतायो, तो कह रहे हैं कि गौ की जाति में सांड और वृष, वृष यानी बड़द, ये दोनों ही गौ की जाति में आवे हैं। अब श्रीमद् भागवत जी में बड़द को धर्म रूप बतायो है। बड़द बड़द को धर्म रूप बतायो है, तो वो एक धर्म को मतलब हो गया कि भाई गौ धर्म है। फिर कह रहे हैं कि धर्म को कारण का, धर्म कहाँ से प्रकट भयो, तो कि धर्म गाय में से प्रकट भयो। तो कि वो कैसे, तो कि धर्म मतलब बड़द जो है, बड़द कहाँ से पैदा भयो, तो कि गाय में से। या के लिए यहाँ पे कहिए कि गौ धर्म के कारण रूप है। अब आयो रज, गो रज है ना, ऊपर जो शब्द दिए हुआ को गो रज, तो क्या रज को अर्थ कहने का कारण यह है कि अर्थ धर्म से प्राप्त होता है, अतः धर्म का अर्थ धर्म का संबंधी है। तो गौ रूप धर्म है, गो धर्म रूप है। अच्छा अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रज, गो के साथ में रज शब्द आया ना, अपन ने एक रीत से देखो तो रज को मतलब कहाँ हुए, मट्टी धूल जो उड़े अपने, चलवे से उड़े, हवा से उड़े। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गाय को जो धर्म बतायो, वाके बाद रज को अर्थ बतायो, अर्थ को मतलब बतायो कि जासु धर्म की प्राप्ति हुए, जैसे कह रहे हैं ना कि गो धर्म रूप है और गौओं के, एक मिनट, रज को अर्थ कहने का कारण यह है कि अर्थ धर्म से प्राप्त होता है, अतः अर्थ धर्म का संबंधी है, और गो धर्म रूप गौओं के चलने से उड़ने वाली रज गौओं के संबंध वाली है। बहुत सुंदर यहाँ पे ये बात बता रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे ये बताया ना कि गो रज सु मंडित आपको मुखारविंद है, तो गो, तो गो को तो पूर्व जाति को बता दियो, बढ़त को प्रकार के वो धर्म है। तो कह रहे हैं कि अब आयो रज, रज क्यों क्या स्वरूप बतायो, कि गायन के खुर के रज जो उड़ी, वो सारी रज ठाकुर जी के मुखारविंद पे व्याप्त हो गई है। हैं तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम यो कह रहे हैं कि रज, रज को रज को ठाकुर जी के मुखारविंद पे आके बैठना, हाँ, जैसे रज उड़ी तो वो मुखारविंद पे आके बैठी, यानी रज ने अपनी अपनो स्थान ले लियो, या रज रज ने ठाकुर जी की शरण ले ली, यो अपन कह सकें। तो वाने अपनो अर्थ सिद्ध कर लियो, रज ने अपनो अर्थ सिद्ध कर लियो। जैसे मैंने कही कि मुझको ये चीज प्राप्त करनी है, अगर चीज प्राप्त कर ली, या को मतलब हमने हमारा ध्येय सिद्ध कर लिया, यानी हमने हमारा अर्थ प्राप्त कर लियो। तो यहाँ पे रज को अर्थ बतायो, तो वो कैसे कि जैसे रज ने ठाकुर जी को मुखारविंद को या ठाकुर जी के स्पर्शन को या ठाकुर जी की शरण को अगर प्राप्त कर लियो है, तो ऐसे ही हमको भी हमारा अर्थ सिद्ध करवे को है, तो वो क्या है कि ठाकुर जी की शरणागति।
तो ये चीज यहाँ पे हमको समझ आवे में आ रही है कि जैसे गौ धर्म को रूप बतायो, ऐसे ही रज को अर्थ को रूप बतायो। क्यों बतायो, पाछो यूं कह रहे हैं कि रज आई कैसे, रज रज कैसे आई। तो कह रहे रज कैसे आई, तो कि गायन की चलने से, गाय जो चल रही है रज में, तो वो गायन के खुर में सु रज उड़ रही है। और वो रज जो है वो गोवन के संबंध वाली है। यासु रज को मतलब रजोगुण रूप होने से मद उत्पन्न करने वाली है। अर्थ भी मद करता है, होता है, अतः रज को अर्थ कहा गया है। कितनी सूक्ष्म बातें श्री गोसाई जी ने हमें प्रकट करके अपन को खुलासा करके समझाई है कि भाई रज रज है ना, रज रजोगुण केवावे। जो रजोगुण यानी अपने करे को अपनो कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है, वो एक रजोगुण हो जावे। तो वह रजोगुण के द्वारा हमने कोई कार्य कियो, तो हमको वाकवाद चीज को अहम आवे कि देखा मैंने ये काम कर दिया, कोई नहीं कर सके लेकिन मैंने कर दियो ये काम। कि या चीज को एक अभिमान, यो नहीं कि चलो ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य हो गयो। कोई देखो या मत देखो, मतलब ये कह रहे हैं ना ठाकुर जी तो देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो जो अहम पैदा होवे, ऐसे ही यहाँ पे रज जो है वो गायन के खुर में से उत्पन्न होके आ रही है। और वो रज जो है वो ठाकुर जी के मुखारिन पे आके स्वरूप इस कारण से कहा कि केश बद्ध और अलग मुक्त रहते हैं। अलग मुक्त होने से भक्त जनों के मन कहीं अन्य तो चले गए हों, तो भी वे मन भी अलग की शोभा देखकर, वल्लभादेश की जय। बहुत सुंदर वर्णन आ रहे थे लेख में, टिप्पणी जी में बहुत सुंदर प्रकार बताया है आपको। तो वो अपन श्री वल्लभ की कृपा से पढ़ रहे हैं यहाँ समय। तो गाय को अ, धर्म बतायो, क्यों बतायो है। अपन ने दो चीज देखी कि भाई गाय को धर्म बता के ये बतायो कि सांड और वृष वो भी गाय जाति में ही आवे। तो अ, वृष यानी बड़द, बड़द को भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में धर्म बताया है। और रज को नहीं, धर्म को, गो को धर्म बतायो, रज को